नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिना स्वार्थ पूरे दिन घर में काम करने वाली बहू को पति और सास से ताने सुनते देख ससुर ने किया ऐसा काम कि सबके होश ठिकाने आ गए। सुबह के 4 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर रुही की आँख खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर से हो गई थी। दरअसल कल उसकी बेटी का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से लेकर स्नैक्स और खाना बनाने का काम सब रूही ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं सुहाता था, इसलिए उसके पति सुमित ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 1 बज गए। नींद पूरी ना होने के कारण अलार्म बंद करके रूही करवट बदल कर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास विमला जी की आवाज आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है, ये बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए विमला जी बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस अभी लाई माँ जी, कहकर रूही चली गई। फिर सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो विमला। उसे और भी बहुत से काम होते हैं, बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है, और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। रूही के ससुर प्रताप जी बोले तो विमला जी मुंह बनाने लगी। रूही रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी, ये काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही है। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीजें, कहते हुए रूही टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर रूही भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई तो दूध वाला बोला, क्या मैडम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहें तो मैं सुबह 5 बजे भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाया करूं, झल्लाकर रूही ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आई। अरे बहू, चाय आज के दिन में मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर रूही तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज आई, मम्मी, जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं, आपके चक्कर में मैं हर रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लेट नहीं होंगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी, कहते हुए रूही दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो प्रताप जी अपनी पत्नी से बोले, आर्य को स्कूल छोड़ने का काम सुमित भी कर सकता है, बेचारी इतनी भाग दौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी विमला जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दिया है आपकी बहू को? आर्य को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत हो जाती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके रूही स्कूटर पर बैठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है बहू, बहू कहाँ चली गई? उसी समय ये आवाज सुनकर सुमित की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, वो शायद आर्य को स्कूल छोड़ने गए होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख लेना,
न जाने टीवी क्यों नहीं चलता। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगी। रूही अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में रूही घर आई तो उसका पति बोला, अरे रूही, आर्य को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो। तुम्हें बुला रही थी माँ। क्यों, क्या हो गया जी? रूही ने पूछा तो सुमित बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसलिए तुम्हें आवाज़ लगा रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चला क्या? कमरे के अंदर आते हुए रूही बोली तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। मैं देखती हूँ माँ जी। रूही ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ी थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है, विमला जी बोली तो प्रताप ने चुटकी लेते हुए बोली, बेटी कितना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता। मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की ये बात सुनते ही रूही मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी को और गुस्से से देखने लगी। अरे रूही, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से सुमित की आवाज़ आई। सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी है, कहते हुए रूही रसोई घर की ओर दौड़ी तो सुमित नाराज होते हुए बोला, क्या रूही, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया, लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए रूही ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली सुमित के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही सुमित बोला, रूही, सारे दिन में तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ बाबूजी थी का खाना नहीं खाते ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूँगा। ऐसे कहते हुए सुमित खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। जब सास ससुर का नाश्ता निपट गया तो रूही ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, रूही, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि विमला जी की आवाज़ आई, बहू, ओ बहू, याद तो आना जरा। सासू माँ की आवाज़ सुनकर रूही ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ब्यूटी पार्लर भी कोई ना कोई कस्टमर आता रहता है। कपड़े सुखाकर रूही नीचे लौटी तो विमला जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम तो लगा देना। रूही जल्दी से गई और मरहम लेकर आई। सासू माँ की घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो आर्य के आने का भी समय हो गया था। स्कूल से आते वक्त रूही के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए आर्य ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है तो आज प्लीज़ मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर रूही ने आर्य को खाना दिया तो आर्य बोला, मम्मी, मुझे सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बनाओ तो। अरे क्या खराबी है सब्जी में? कल ये तुम्हारी कहने पर घर पर सांभर डोसा बनाया था। अब हर रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। बाकी बात सुनकर आर्य बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिए। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स भी आ गए तो रूही उनकी थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बज उठी। सुमित का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही सुमित बोला, क्या रूही, आर्य बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है, तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो तो कम से कम बच्चे की पसंद की चीज़ तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा स्नैक्स बना कर रखना। ऐसा कहकर सुमित ने फ़ोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाकर रूही शाम की तैयारी करने लगी और सुमित और उसके दोस्तों के
आने से पहले गरबा गर्म समोसे और पकौड़े बनकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी सुमित बोला, क्या बताए यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय रूही चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो सुमित का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्चे में तुम्हारी मदद करती होंगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। क्या खाक मदद करती है ये, अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर घर खर्च चलने लगा तो हो गया हमारा काम। पति की बात सुनते ही रूही का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हो। अरे रूही, कुछ पकौड़े तो ले आना, कहते हुए सुमित फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसू को बड़ी मुश्किल से छिपाकर वो रसोई घर में जाकर पकौड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो रूही खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो ये प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में विमला जी बड़बड़ाने लगी, जाने बहू कहाँ रह गई, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खा ली है। तो प्रताप जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो। विमला, हाँ हाँ, आपको तो वो बेचारी ही लगती है, या मेरी टांग में दर्द हो रहा है उसका क्या। अरे गुस्सा क्यों होती हो, तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए प्रताप जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ रूही को आंसू बहाते हुए देखा। प्रताप जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेवारियों की चक्की में पिसते हुए भी रूही के सम्मान को आहत किया जा रहा है। प्रताप जी के मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा भाव और कार्य को महत्व को स्पष्ट तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही रूही सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वो प्याज तीखी थी ना, इसलिए आंसू आ गए, लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली रूही ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। सारा काम निपटा कर 10 बजे रूही अपने कमरे में गई और सुमित से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। 1 महीने के लिए? रूही की बात सुनकर सुमित चौंक कर बोला, लेकिन क्यों, मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? सुमित हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? रूही ने गुस्से से कहा तो सुमित बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वह सब करना चाहती हूँ। कहते हुए रूही की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ, कोई पलटकर ये तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। रूही का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 20,000 रुपये चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपर लिप्स और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे तुम उस बात पर नाराज हो, मैं तो मजाक में कह दिया था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही और ये बात मजाक की है भी नहीं। वही गुस्से से बोली और करवट बदल कर सो गई। अगले दिन सुबह जब रूही
रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो सुमित उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है रूही। लेकिन रूही कुछ नहीं बोली। फिर झिझकते हुए सुमित बोला, रूही जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी सुमित कुछ कहने ही लगा था कि रूही बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर सुमित किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना, आर्य बोला। क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? सुमित ने कहा तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को सुमित के ऑफिस से आ जाने के बाद रूही ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वो अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर रूही रसोई घर में चली गई। तभी आर्य बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरे टिफिन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करेगा? मेरे तो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर प्रताप जी को सोच कर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा विमला जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, ये सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो रूही हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर सुमित आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाहर रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवाने के। अचानक आर्य ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी, पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर विमला जी छेमते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई। ये सुनकर सुमित सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30 हज़ार का खर्चा है। तो प्रताप जी बोले, बेटा, ये पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर है, और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है सो अलग। ये बात सुनकर सुमित को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। रूही के पास आया और बोला, हम सबकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सबके लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक दिन का भी नहीं हिल सकता रूही। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं, अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटा कर रूही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह आर्य को तैयार करने के बाद रूही जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि रूही पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए जाती थी। अब 1 महीना रूही को बिना घर कैसे चलेगा, ये सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखेगा, ऐसा कहते हुए रूही ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए विमला जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गई। आर्य को स्कूल जाना था और सुमित को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दे दिया। लेकिन रूही के बिना ना तो आर्य को खाने की भूख थी और ना ही सुमित को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। प्रताप जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को रूही के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो आर्य, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए सुमित ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने रूही खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए सुमित की आंखें भर आई तो रूही बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लो, लेकिन जा ही नहीं पाई। ये बात सुनते ही सुमित के चेहरे पर
मुस्कान दौड़ गई और रूही का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। बिमला जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीने तो क्या 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर रूही हैरान थी। तभी रूही ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं भी खाना बनाती हूँ। कहते रूही रसोई घर में जाने लगी तो विमला जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से रूही का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ रूही, माँ नाश्ता बनाएंगी और चाय मैं बनाऊंगा। सुमित बोला तो आर्य ने भी कहा, और खाना मैं सर्व करूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और आर्य को स्कूल। जी नहीं, मेरे जीवन संगनी के घर लौट आने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे। सुमित ने हंसते हुए कहा तो आर्य भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से चहकने लगा था। तभी रूही के पास सोफे पर बैठे प्रताप जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना, 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। रूही मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू पापा जी, आपका आइडिया सच में काम कर गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।